जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि HCM की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन चीजें क्लियर करने वाला हूं। पहली, आपकी कट ऑफ यानी एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा जिससे कि आप STN PET के लिए क्वालिफाई कर जाएं। नंबर सेकंड पे जो बात आती है वो आती है आपकी आंसर की के बारे में कि कब तक आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। नंबर थर्ड पे जो बात आती है वो आती है रिजल्ट के बारे में कि कब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इन तीनों ही पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। तो आपका जो भी सेफ स्कोर रहेगा वो क्लियर हो जाएगा कि आपको STN PET की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे कुछ चीजों को मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके कट ऑफ से पहले। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आप सभी को क्लियर है कि यहाँ पे टोटल 835 वैकेंसी है जिसके लिए भर्ती करवाई गई है। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो 10 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, जो कि 20 अक्टूबर तक आपका एग्जाम चला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके बाद अगर जो बात आती है वो आती है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थे वो कितने थे। तो आप सभी को पता ही होगा शायद 23,12,661 टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अटेंडेंस यहाँ पे काफ़ी कम है। अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो 35% से लेके 40% के बीच में अप्रोक्स यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि इतनी यहाँ पे अटेंडेंस रही है। लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि 40% को लेके चलते हैं। अगर 40% को हम लेते हैं तो 23 लाख का हम अप्रोक्स मान के चल लेते हैं कि 9,20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अब जो भी आगे डाटा एनालिसिस होगा वो 9,20,000 के ही ऊपर होगा, क्योंकि ये जो संख्या है ये संख्या पीछे छूट गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितने थे। अब जो डाटा पूरा होगा वो 9,20,000 कैंडिडेट पर ही होगा। तो 9,20,000 कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो इससे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका फेज 2 रहेगा। फेज 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका PMTN PET जो आपका कंडक्ट होगा, जिसमें आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके लिए केवल 20 गुना कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी 835 और 20 गुना कैंडिडेट को अगर क्वालिफाई किया जाता है तो 16,700 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि STN PET के लिए क्वालिफाई होंगे, रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 16,700 की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ये देखेंगे तो ये संख्या 9,20,000 का केवल 1.815% आपका निकल के आएगा। यानी कि इतने परसेंट कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। अगर आप इस संख्या को ये भी मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे 35% ही लोग यहाँ पे गए तो हम ये मान के चलेंगे कि 8 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एग्जाम में अपीयर हुए। तो इसके हिसाब से भी मैक्सिमम आपका 2% कैंडिडेट ही एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया जाएगा। नोटिफिकेशन में ये क्लियर मेंशन है कि सेकंड फेज के लिए 20 गुना कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। अगर ये नहीं होता तो आपकी कट ऑफ निश्चित तौर पे कम जा सकती थी, बट जब ये वेरिएशन ऑलरेडी लगा चुका है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ होगी। जो 16,700 टॉप कैंडिडेट होंगे वही क्वालिफाई होंगे। अब चाहे इसमें 100 वाले हों या 90 वाले हों या 60 वाले या 50 वाले, तो मेरिट इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगी कि ऊपर वाले कैंडिडेट के मार्क्स कितने अच्छे हैं। बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैंडिडेट का रिस्पांस निकल के आ रहा है, जो उनके एवरेज मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ में आपको बता देता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, जिसमें आप सेफ रह सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी में बात करें मेल कैंडिडेट की कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो यहाँ पे हम मानेंगे मैक्सिमम आपकी 65% के अप्रॉक्स रह सकती है। इसमें +-2 आपको करके चलना। तो दोनों साइड में +-2 आपको हर एक कैटेगरी में लगभग करके चलना है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपका टाइम भी बचे। अगर आप इतने के आसपास अगर आपके आ रहे हैं, ये मैं आपको रो मार्क्स बता रहा हूँ ना कि नॉर्मलाइज करके। तो रो मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, जब मार्क्स जारी हो जाएंगे और जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी हमारे पास जो डेटा है वो यही है कि रो मार्क्स जो कैंडिडेट के आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा सकता है। वहीं पर अगर मैं OBC कैटेगरी में बात करूँ तो 62 के अप्रोक्स अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। वहीं पर अगर मैं जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 60 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं +-2 करके, तो आप क्वालिफाई यहाँ पे हैं और आपको अपने STN PET की तैयारी कर लेनी चाहिए। वहीं पर OBC फीमेल कैंडिडेट के लिए 56 मार्क्स। अब EWS कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 60 मार्क्स अगर आपके मेल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। वहीं पर 55 मार्क्स अगर आपके फीमेल कैटेगरी में आ रहे हैं EWS कैटेगरी में,
तो आपको तैयारी करनी चाहिए। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 56 मार्क्स पे मेल कैटेगरी में हो सकता है, वहीं पे फीमेल कैटेगरी में 52 मार्क्स पे आपका हो सकता है। अब अगर एसटी कैटेगरी में बात करें तो 53 के अप्रॉक्स आपके हो सकते हैं कैटेगरी में। वहीं पे फीमेल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 50 मार्क्स अगर आपके +-2 करके अगर आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे पीईटी एंड पीएमटी के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर रहनी चाहिए। ये जो कट ऑफ है जो फिलहाल का हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि आप सभी को बता दें कि आंसर के आने से पहले हर एक के जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब आपकी आंसर की जारी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो लोग अभी तक 65, 70, 80 बता रहे हैं उन लोगों के घट के वही आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। तो 80 वाले को आपको 70, 65 के बीच में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी गलत आंसर की से मिला लेगा और कोई अभी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। मैक्सिमम मार्क्स हम मान के चलते हैं, हमेशा ये सबकी सेम हालत रहती है कि अगर एक गलत भी दिख रहा है ना उसमें 1% मान के चलते हैं, डाउट भी है तो 1% को सही मान के चलेगा, 99% को इग्नोर करके ये है कि 1% में मेरा सही है। और ये सबके साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि अगर इतने आपके मार्क्स हैं तो आपको पीईटी पीएमटी के लिए तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कितने मार्क्स किसके आएंगे, तो आपको देखिए मैं क्लियर कर दूं कि 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाना है। नंबर ऑफ वैकेंसी का तो 20 गुना कैंडिडेट है 16,700। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 8 लाख कैंडिडेट भी एग्जाम में अपियर हुए हैं तो 16,700 उनमें से इतने मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि एग्जाम की तैयारी बहुत सारे लोग इतने अच्छे लेवल से करते हैं और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि अपर लेवल की तैयारी कर रहे होंगे और इस एग्जाम में अपियर हो गए तो वो अच्छे खासे नंबर यहाँ पे लेके आएंगे और आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो फिजिकल में पहुंचेंगे नहीं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हर बार ऐसे ही होता है, चाहे आपका सीपीओ या दिल्ली पुलिस हो, हर एक एग्जाम में आपको इस तरीके का ये सारा फंडा देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ क्लियर होने के बाद अब जो बात आती है वो आती है आपकी आंसर की के बारे में कि आपकी आंसर की कब तक आ सकती है। तो मैक्सिमम जो देखने के लिए मिलता है वो ये देखने के लिए मिलता है कि एसएससी की तरफ से 7 से 8 दिन में जो आंसर की होती है वो जारी कर दी जाती है। मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें तो 15 दिन यहाँ पे जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ था 10 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया था, तो अभी अगर हम माने तो मैक्स टू मैक्स हम ये समझ सकते हैं कि 2 से 3 दिन में आपकी जनरली जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। तो कभी भी आपकी आंसर की जारी हो सकती है। अगर मैक्स टू मैक्स अगर डेडलाइन अगर आप समझना चाहते हैं कि कितना मैक्स टू मैक्स टाइम ले सकता है, तो मुझे लगता है कि 3/11/2022 से आगे आपकी डेट नहीं जाएगी। इस तारीख तक आपकी जो आंसर की होगी वो रिलीज हो जाएगी। अब इसके बाद आप रिजल्ट के बारे में पूछना चाहेंगे तो मैं फिलहाल यहीं पे फुल स्टॉप लगाऊंगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपकी ये आंसर की रिलीज हो जाए, उसके बाद जो भी डेटा होगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी आगे की चीज़ें एनालिसिस होंगी और आपको अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको रिजल्ट की जो डेट होगी एक्सपेक्टेड आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने आप सभी को जो डेटा है एट प्रेजेंट टाइम उसी के अकॉर्डिंग बताई है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अलग से मैंने इसमें ऐड की हो। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें एकदम से क्लियर होंगी। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन भी आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।